हेलो एवरीवन, यू पीपल आर डूइंग गुड। आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है और वो कैसे सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को। जब नाउन बार बार रिपीट होता है तो हम उसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में क्या होता है। ओके, जैसे वी टेक एग्जाम्पल ऑफ अ राम। ओके, राम एक नाम है। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम होता है तो फिर हम उसे नाउन कहते हैं। मतलब जो नेमिंग वर्ड्स है वो सारे नाउन हैं। जैसे कि राम क्या है? किसी का नाम है तो ये नाउन है। इफ आई एम राइटिंग कि राम इज अ बॉय, व्हाट आई राइट हियर? राम इज अ बॉय। ओके, एंड राम प्लेज फुटबॉल। क्या बोली? राम प्लेज फुटबॉल, मतलब राम एक लड़का है, राम फुटबॉल खेलता है। एंड राम लव्स हिज पेरेंट्स। राम लव्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को प्यार करता है। ठीक है, अब देखो, ये एक ही इंसान के बारे में बात हो रहा है। क्या राम के बारे में ही बात हो रहा है कि राम एक लड़का है, वो फुटबॉल खेलता है, वो अपने पेरेंट्स को प्यार करता है। हर जगह राम है तो ये क्या है? नाउन है। बार बार ये रिपीट हो रहा है तो इसी राम को बार बार रिपीट ना हो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है? प्रोनाउन। देखो, अगर मैं इस राम को हटा दूँ और इस राम को हटा के इफ आई एम राइटिंग हियर ही, सेम मतलब है। देखो अभी क्या होगा? राम इज अ बॉय, ही प्लेज फुटबॉल, ही लव्स हिज पेरेंट्स। सेम बात है, वही बात समझ में आ रही कि राम के बारे में ही नीचे दोनों सेंटेंस में बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो ही है किसको रिप्लेस किया है? नाउन को। ये जो नाम है राम, ये क्या है? नाउन है। और नाउन को भी कौन रिप्लेस किया? ही। अब जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। और आज हम लोग प्रोनाउन ही देखेंगे। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? जो रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। तो हमारे पास प्रोनाउन है जैसे आई। आई मतलब क्या होता है? मैं। खुद के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, आई मतलब मैं। दूसरा क्या है? वी। वी मतलब हम। ठीक है, वी मतलब हम या फिर हम लोग कह लीजिए आप। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। दूसरा क्या है? यू। यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है? तुम या फिर आप। क्या होता है? तुम या फिर आप। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। आई क्या है? सिंगुलर है। इसके साथ हमेशा क्या होता है? सिंगुलर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके साथ वर्ब जो आता है वो सिंगुलर आता है। प्लूरल भी आता है कभी कभी, जैसे कि आई के साथ हैव आता है। ठीक है, वी क्या है? ये प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्लूरल। और फिर यू क्या है? ये प्लूरल के जैसा ही वर्क करता है हमेशा। इसके साथ तो प्लूरल भी हमारा जो, जैसे हम लोग जितने भी वर्ब आएंगे ये वो इसके बाद प्लूरल वाला हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे इसे हम लोग प्लूरल मान के चलते हैं हमेशा। फिर थर्ड पर्सन क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही है, सी है और इट है। ही किसके लिए? ही का मतलब क्या होता है? वह। ये किसके लिए यूज होता है? फॉर बॉय। ये लड़के के लिए हम लोग ही का यूज करते हैं। इसका मतलब भी वही होता है, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है? गर्ल। हम लोग गर्ल को के लिए सी का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे राम था, अगर राम की जगह वहाँ पे सीता लिखा रहता तो हम लोग वहाँ पे नीचे ही नहीं लिखते, वहाँ पे क्या लिखते हैं? सी। ठीक है, और इट, इट मतलब क्या होता है? यह किसी वस्तु या थिंग, वस्तु या किसी पर्सन को दिखाने के लिए भी यूज इट। इसके बाद दूसरा क्या है? दे मतलब क्या होता है? वे। ये क्या है? प्लूरल है। ये तीनों है सिंगुलर। और फिर ये जो दे है वो क्या है? प्लूरल। अब हम इससे कुछ सेंटेंस बना के देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो इसे वी नीड टू इरेज एवरी टाइम। ओके, जैसे आई एम हियर टू टीच यू। आई एम हियर टू
टीच यू, मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए हूँ। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम एक पास्ट वाला सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये मैं एक किताब पढ़ रही थी। ठीक है, एक फ्यूचर वाला सेंटेंस बनाते हैं, आई विल गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी। ठीक है, अब विल मेक सेंटेंस विथ यू, यू क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फिर क्या होगा, उसके साथ यू के साथ आर आएगा। अगर कंटिन्यूस टेंस से बनाएंगे, जैसे कि अगर आप ये सब्जेक्ट के साथ आप आर लिखे हो और आर के बाद अगर आप नाउन या एडजेक्टिव लिखे हो, जैसे कि यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो यू आर स्मार्ट, यू के साथ क्या आया, आर। अभी हम लोग प्रोनाउन देख रहे हैं। ठीक है, तो यू के साथ आर फॉलो होता है। उसके बाद क्या है, हमने देखा था, अच्छा यू से और कुछ सेंटेंस बनाते हैं, यू वर डूइंग हिज वर्क, आप उसका काम कर रहे थे, यू वर डूइंग हिज वर्क, आप उसका काम कर रहे थे। ठीक है, फ्यूचर का एक सेंटेंस बना लेते हैं, क्या लिखेंगे, यू विल एबल टू लर्न इंग्लिश, यू विल एबल टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, आप इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है, विल एबल टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख पाएंगे। उसके बाद हम किससे सेंटेंस बनाएंगे, वी से। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग टू दिल्ली, हम कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, सॉरी इधर लिखती हूँ, वी वर देयर, हम लोग वहाँ थे। ठीक है, इतना छोटा सेंटेंस। नेक्स्ट हम लोग फ्यूचर में बनाते हैं, वी विल गेट यू सून, वी विल गेट यू सून, मतलब हम आपसे जल्दी मिलेंगे, ऐसा कुछ होगा इसका मतलब। ठीक है, दूसरा हम क्या सेंटेंस ले सकते हैं, अब दूसरा सब्जेक्ट से, जैसे क्या था हमारे पास, ही सी इट दे। ठीक है, ही से बनाते हैं सेंटेंस, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ही लड़का के लिए। ठीक है, अगर इसी जगह लड़की होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, सी इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। और गर्ल, ओके, और किसी और चीज़ के लिए बोलेंगे तो मान लीजिए इट इज़ अ बुक, मान लीजिए नॉन लिविंग थिंग की बुक, इसके लिए हम यूज़ करें तो इट इज़ अ बुक, ये क्या है, ये किताब है, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब वी हैव दे, तो दे के साथ विल यूज़ दे आर। ठीक है, दे आर गोइंग टू स्कूल, मान लीजिए बहुत सारे या फिर 3-4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो व्हाट वी कैन से, दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। सी इट ही सिंगुलर है, दे प्लूरल है, इन सब का मतलब आप लोग जान चुके हैं, तो इसको ऐसे ही सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ जानकारी मिल रहा होगा